एवरीवन, वेलकम टू राइजर्स एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किंगडम प्रोटिस्टा में हमने 3 ग्रुप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा और यूग्लिनोइड्स। आज के इस लेक्चर में हमारे जो 2 ग्रुप्स रहते थे, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोन्स, वो हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा 4th ग्रुप, ठीक है, वो था स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो पूरे तरीके से हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा पिगमेंट नहीं होता जो कि रिस्पॉन्सिबल हो फोटोसिंथेसिस करने में। इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है। कोई इसमें क्लोरोफिल नहीं होता और ये पूरी तरह से हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये फीड करते हैं। ठीक है, और ये जो स्लाइम मोल्ड्स होती हैं वो बहुत ही डैम्पी एरिया में ग्रो करती हैं। डैम्पी एरिया, यहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे इसकी जो ग्रोथ होती है उसको हम प्लाज्मोडियल ग्रोथ बोलते हैं। प्लाज्मोडियल, ठीक है। जब ये किसी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करता है ये कोई ऐसे पत्ता हो सकता है, ये किसी प्लांट की लकड़ हो सकती है, स्टेम हो सकती है, ऑर्गेनिक मैटर इसे बोलते हैं। ठीक है, जब ये ग्रो करता है ऐसे ऐसे अपने आगे आगे बॉडी मास को इंक्रीज करता जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका पूरा सेल ऐसे डिवाइड नहीं करता। जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि ऐसे 1 से 2 सेल से डिवाइड हो जाती हैं और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होकर इन दोनों में चला जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता। स्लाइम मोल्ड्स में जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है और ऐसे आगे से आगे न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है। और ऐसे जब ये डिवाइड करता जाएगा तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर इसमें बन जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन। जब ये ऐसे ग्रो करता जाएगा तो यहाँ पर ऐसे ये फैलता जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और ये सारे इसके न्यूक्लियाई है। ठीक है, लेकिन जब इसको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलती ग्रोथ के लिए तो क्या करता है, ये इस अपने ऊपर ऐसे कुछ फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो करना शुरू कर देता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है, इनमें स्पोर्स बनना शुरू हो जाता है। ये जो इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, वो हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड एन नंबर। ये जो स्पोर्स बनते हैं वो एडवर्स कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकते हैं, और जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये क्या करेंगे, ये जो एन है स्पोर, ये दूसरा एन स्पोर है, ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे और बन जाएंगे 2N सेल, और ये फिर दोबारा डिवाइड करना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे ग्रोथ करेगा और इसके बाद इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे जब इसको सूटेबल कंडीशंस मिलेगी, और ये फिर से ग्रो करना शुरू हो जाएगा।
और इसके बाद जो फिफ्थ ग्रुप हम देखेंगे वो है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के अंदर भी 4 ग्रुप्स हम पढ़ते हैं। पहला जो इसका ग्रुप है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। सेकंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, फोर्थ वन इज स्पोरोजोन्स। और अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में हम इसकी 2 एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एक होगी अमीबा और एंटमीबा। हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटमीबा, हिस्टोलिटिका एंड अमीबा। अमीबा में ये अपना फूड कैसे लेता है, तो ये क्या करता है, अमीबा की कुछ शेप जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये इसके जो आउटग्रोथ्स हैं ये ऐसे बाहर को और भी ज्यादा फैलने शुरू हो जाते हैं। या मान लीजिए यहाँ पर एक फूड पार्टिकल पड़ा है, फूड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने ये जो इसके फीट हैं इसको और भी ज्यादा आगे कोई और एक्सटेंड करना शुरू हो जाएगा। जब ये ऐसे एक्सटेंड करेगा तो इसकी जो जो आउटग्रोथ्स हैं इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, जूठे पैर। ये अपने जूठे पैर मतलब फॉल्स फीट की हेल्प से क्या करता है, बाहर जो फूड पार्टिकल पड़ा है उसको एंगल्फ कर लेता है ऐसे करके, ठीक है। आउटग्रोथ करके ये इसको फूड पार्टिकल को अपने अंदर एंगल्फ कर लेता है और यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन जाती है। यहाँ पर इसकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो यहाँ पर इसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस इसके ऊपर रिएक्ट करती हैं और इसके बाद इसके जो फूड वैक्यूल बन जाती है वो पाइनोसाइटोसिस के द्वारा बाहर हो जाती है, ठीक है। जो एंटमीबा है वो पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक ये ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर वहां पर रहता है और वहां पर एक अमीबा एक डाइजेंट्री कॉज करता है। ये एक तरह की डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब फीसिस में इसके साथ फीसिस में ब्लड आना शुरू हो जाता है, ब्लड, और एब्डोमेन में पेन होने लगती है इस डिजीज से, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी हम पढ़ते हैं, सेकंड ग्रुप, वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमा और ट्राइकोमोनास। ये भी पैरासिटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। और ट्राइपैनोसोमा डिजीज को करता है, उसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ट्राइकोमोनास भी डिजीज कॉज करता है, ये भी पैरासिटिक होता है। और इसका नाम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, तो इसका मतलब इनके अंदर ऐसे 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 कुछ दिखाई देता है। ये उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर इसमें दो फ्लैजिला होती हैं ट्राइपैनोसोमा में, माइक्रोस्कोप में,
ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बाद हम पढ़ते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की एग्जांपल पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम स्लिपर शेप्ड बोलते हैं, स्लिपर शेप्ड। ये भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, और ये मान लीजिए हमने बनाया पैरामीशियम, और यहाँ पर एक इस तरीके से कैविटी होती है जिसका नाम, जिसको हम बोलते हैं गलट। इसको हम स्लीपर शेप्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्लीपर की शेप का होता है, और यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं गलट। और ये जहाँ समझ लीजिए एक फूड पार्टिकल पड़ा है, तो ये क्या करता है, फूड पार्टिकल गलट के द्वारा अंदर अपने ले आता है, और यहाँ पर इसकी ऐसे फूड वैक्यूल बन जाती है। इसके बाद इसकी डाइजेशन चलती है, ठीक है। और इसकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर ऐसे ऐसे सिलिया प्रेजेंट होती है, सिलिया। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के बाद हम पढ़ते हैं स्पोरोजोन्स। इसका फोर्थ ग्रुप स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की ये एक खास बात होती है कि इनकी लाइफ हिस्ट्री में, इनके लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक फॉर्म बनती है, स्पोर लाइक स्टेज आती है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं प्लाज्मोडियम, विच कॉजेज मलेरिया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में।